हेलो सभी को। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एक छोटे से हानि रहित जानवर और एक शक्तिशाली शिकारी जानवर के बीच में अगर लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा, है ना। लेकिन नेचर, जी हाँ, सभी को सरप्राइज कर सकता है। आज हम आपको ऐसे ही कुछ छोटे जानवरों को दिखाने जा रहे हैं जो बड़े बड़े शिकारियों को भी भगा सकते हैं, कभी कभी पलटवार भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रैबिट। अगर कोई आपसे पूछे कि भैया धरती का सबसे डरपोक जानवर कौन सा है, तो यकीनन तुरंत एक खरगोश का नाम आप ले लेंगे, आपके दिमाग में आ सकता है। लोगों को लगता है कि शिकारी को देखकर ये जानवर डर के मारे कांपने लगते हैं या फुल स्पीड में भागकर खड़े होते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है दोस्तों। जब अपने बच्चों की रक्षा करनी होती है तो ये शांत प्राणी एक खूंखार मॉन्स्टर में बदल सकता है। जी हाँ, ये रहा इसका सबूत। फ्लोरिडा एवरग्लेड्स नेशनल पार्क में घूम रहे सांप को डिनर में कुछ छोटे बनीस चाहिए थे। इन बच्चों की माँ का ध्यान थोड़ी देर के लिए उनसे हट गया और एक हल्की सी आवाज ने उसको सतर्क कर दिया और वो अपने खतरनाक दुश्मन का सामना करने मैदान में उतर गई। इन दोनों में घमासान लड़ाई हुई पर आखिरकार इस माँ ने ऐसी ट्रिक्स दिखाई जिनसे सांप भी डर गया, फिर चुपचाप वहां से निकल गया। क्यों दोस्त, अब बताओ डरपोक कौन हुआ यहाँ पे? मंगूसेस। अच्छा एक बात बताओ, क्या आपने कभी कोई असली मंगूस देखा है? वो बेहद छोटे होते हैं, ये मुश्किल से 2.5 फीट लंबे होते हैं और उनका वजन लगभग 5 से 4 किलोग्राम के बीच में होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो पलटवार नहीं कर सकते। अच्छा, अगर आपने रिक्की टिक्की टावी के बारे में पढ़ा है तो आपको पता होगा कि वो जहरीले सांप को भी आसानी से हरा सकते हैं। इसके साथ ही ये सांपों से बड़े जानवरों से भी लड़ सकते हैं। ये देखो, युगांडा से एक फुटेज आपको दिखाते हैं। ये बड़ा सा पक्षी, इसका नाम अफ्रीकन माराबाऊ है और इनके पंखों की लंबाई 8.5 फीट तक होती है। जी हाँ, इतने लंबे। इन पक्षियों को मंगूस के बच्चों का शिकार करना था भैया, लेकिन इनका प्लान पूरी तरह से फेल हो गया। ये छोटे जानवरों ने इन पक्षी को भगा दिया। समझ रहे हो उसको, जिसकी चोंच का आकार एक वयस्क मंगूस से भी बड़ा होता है। अकेले होने पर भी ये जानवर काफी इंप्रेसिव होते हैं। तरह से देखिए, इसने न सिर्फ अपने आप को एक शेर से बचाया बल्कि टूटे हुए पैर के बावजूद शेर को भागने पर मजबूर कर दिया। है ना ये सच में कूल है। ऑटर्स। इंटरनेट की वीडियो से हमें ऑटर्स के बारे में क्या पता चलता है? वो बेहद क्यूट, प्यारे और चंचल प्राणी होते हैं। ये बिल्कुल डिफेंस ले सकते हैं। पर अब इनकी दूसरी बाजू भी देख लेते हैं। चलिए चलते हैं साउथ ब्राजील में, जहां 2 बड़े जैगुआर शिकार करते हैं। आमतौर पर ये शिकारी प्राणी छोटे जानवरों को शिकार करते हैं, लेकिन ये देख रहे हो पानी में अकेले तैर रहे इस ऑटर की दावत को भी ये खुशी से खा सकते हैं। लेकिन शायद ये बड़ी बिल्लियां कुछ भूल रही हैं। पहली बात तो ये कि ऑटर खुद भी शिकारी होते हैं और अगर उन पर कोई हमला हो तो वो बिल्लियों की तरह मियाओ मियाओ ऐसी आवाजें निकालते हैं। शायद इसीलिए उन्हें पानी का जैगुआर भी कहा जाता है। और दूसरी बात, ऑटर्स की फैमिली अपनी आखिरी सांस तक अपने इलाके की रक्षा करती है। आप देख सकते हैं कि इन पानी के जैगुआर्स ने कितनी आसानी से घुसपैठियों को भगा दिया। निकल यहाँ सर, कहीं और जाके अपना शिकार ढूंढियो। वॉर्थॉग। अच्छा, कभी कभी ना कार्टून्स में भी थोड़ी बहुत सच्चाई होती है। क्या आपको डिज्नी यूनिवर्स का जाबाज पुम्बा याद है? असली दुनिया में भी ये जानवर वैसा ही होता है। जी हाँ, वॉर्थॉग्स अफ्रीका में पाए जाते हैं और इनके काफी दुश्मन होते हैं और ये जानवर शिकारियों से ना दूर भागने में अपनी भलाई समझता है। ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकते हैं और एक छोटा वॉर्थॉग भी आसानी से एक शेर को दौड़ में पीछे छोड़ सकता है। लेकिन अगर ये सच में काफी फंस जाए तो ये शिकारी की नाक पर हमला करके उससे काट सकते हैं। जब भी कोई लड़ाई होती है तो ये अपनी पूंछ को हवा में एंटीना के जैसा खड़ा करते हैं। इसी वजह से इन्हें रेडियो अफ्रीका भी कहा जाता है। ये मस्त है। ये देखिए, इसने किस तरह से एक तेंदुए को हवा में उड़ा दिया। और जहां तक हाइनास की बात आती है तो वॉर्थॉग्स उन्हें अपने नजदीक भी नहीं भटकने देते। समझ रहे हो? जिराफ। शायद आपको पता होगा कि जिराफ धरती के सबसे ऊंचे जानवर होते हैं। जी हाँ, सबसे ऊंचे। लेकिन आपको मानना होगा इसके आकार के बावजूद ये पूरी तरह से हार्मलेस होते हैं। आपको लग सकता है कि इन बड़े पैरों और लंबी गर्दन की वजह से इन्हें अपने परभक्षियों से लड़ने में मुश्किल होती होगी, पर ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल शेर भी बिना बैकअप के इन पर हमला नहीं करते। आप खुद ही देख लीजिए, इस माँ ने सिर्फ एक पैतरा दिखाकर शिकारी को अपने बच्चे से दूर कर दिया। फीमेल जिराफ्स इस तरह अपने बच्चों की रक्षा करती हैं। वो अपने शरीर से उन्हें कवर करती हैं और उन्हें अलग अलग जगहों पर ले जाती हैं। इस शेर ने जिराफ का शिकार करना चाहा पर बेचारा सीधे मुंह के बल गिर गया। आज तो बिल्लू तेरे को कोई और दावत ढूंढनी होगी। इस गेंडे ने भी जिराफ को छिड़खानी करने की कोशिश करी, लेकिन जिराफ के ताकतवर खूंसे ने इसे विवाह से भगा दिया। अमेरिकन बाइसन।
चलिए बढ़ते हैं अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क की ओर और देखते हैं ये कहानी जिस पर हॉलीवुड की कोई फिल्म भी बनाई जा सकती है भैया। हजारों सालों से बाइसन्स यहाँ पर रहा करते हैं और खाने की तलाश में यात्रा करते रहते हैं, लेकिन उनकी यात्रा के दौरान उन्हें कुछ नदियों को पार करना होता है। 2 मीटर लंबे वयस्कों के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती, पर इस छोटे बच्चे को इसे पार करने में थोड़ी मुश्किलें आ रही बेचारे को। उसमें पानी से लड़ने की पर्याप्त ताकत नहीं थी और इसी वजह से वो बेचारा अकेला पड़ गया। आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि अब कोई शिकारी वहां पहुंच जाएगा। पास ही खड़े एक भेड़िए को यहाँ एक अच्छा मौका नजर आया, लेकिन बाइसन्स इतनी आसानी से हार नहीं मानते। शुरू में 7 महीने के बच्चे को थोड़ी सी परेशानी हुई, लेकिन उसकी माँ के आने पर उसने जवाबी कार्रवाई कर दी भैया। अपनी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए उसने बड़ी खुशी से अपनी माँ का दूध पी लिया। अब माँ का दूध पिया, अब कौन सामने आएगा? हमें उम्मीद है कि उसमें इस नदी को पार करने की ताकत अब आ चुकी होगी भैया। माँ का दूध पी लिया है। बबून्स, अब आप एक ऐसी लड़ाई देखने जा रहे हो भाई साहब जिसमें किसी एक का पक्ष लेना आपके लिए मुश्किल होगा। मेरी बात सुन रहे हो आप? एक प्यासा चीता पानी की तलाश में चैकमा बबून्स के इलाके में पहुंच गया। क्या आपको लगता है कि इस तेज शिकारी के सामने बंदर कुछ भी नहीं है? तो आपको बता दे, ये जानवर 3.5 फीट तक लंबे होते हैं और इनका वजन लगभग 31 किलोग्राम तक हो सकता है। इसके साथ ही इनकी 10 सेंटीमीटर लंबे नुकीले दांत होते हैं जो इस्तेमाल के लिए हमेशा रेडी होते हैं। इसी कारण से चीते को बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। वो बेचारा सिर्फ पानी पीना चाहता था यार, लेकिन दूसरी ओर इन बंदरों को भी अपने बच्चों की रक्षा करनी होती है ना। खैर, अब नेचर ही तय करेगा कि यहाँ किसका पक्ष सही था, हम थोड़ी कर सकते हैं। सी क्यूकम्बर, ठीक है, हम समझ गए कि अगर आपके पास लंबे पैर, नुकीले दांत, टेंटिकल्स या फिर जहर हो तो आप दुश्मन को हरा सकते हो, लेकिन अगर आप एक होलोथुरिया या सी क्यूकम्बर हो तो हमारी नजरों में ये स्टारफिश का रिश्तेदार किसी एलियन की तरह दिखता है। लेकिन क्या ये शिकारियों को डराने के लिए काफी है? साइंटिस्ट के मुताबिक इनका आकार 2 से 5 सेंटीमीटर लंबा होता है, लेकिन फिर भी सिर्फ आकार इन जानवरों की रक्षा कैसे कर सकता है? वेल, इनके पास भी एक गुप्त हथियार है जो आपको शॉक कर देगा। इन्हें डिस्टर्ब करने पर ये जानवर अपने अंगों को थूकने लगते हैं। कुछ प्रजातियां तो अपने इंटेस्टाइन्स को भी बाहर निकाल सकती हैं। जाहिर है दुश्मन ये सब देखकर डर जाता है और वहां से निकल लेता है। अगर आप वहां होते तो आप क्या करते भैया? मैं तो निकल लेता। वैसे शुरू में हमने जिन स्टारफिश की बात की थी वही होलोथुरियम्स का मुख्य शिकार होते हैं। जरा इस लड़ाई की कल्पना कीजिए। पैट्रिक और गन शूटिंग सी क्यूकम्बर सच में समुद्र की गहराइयों में काफी चमत्कार होते हैं ना, वो दुनिया ही अलग है भैया। पेंगुइन्स, क्या आप भी यही सोचते हैं कि पेंगुइन्स को सबसे ज्यादा खतरा सील्स और किलर व्हेल से होता है? लेकिन हमें पता है क्या पता चला, इनका मुख्य शिकारी एक बड़ा सा पक्षी होता है। मिलिए जायंट पैट्रल से। ये विशाल पक्षी कुछ भी खा सकता है और उसे पेंगुइन्स के बच्चे खाना खास पसंद है। शायद इसीलिए आप अभी अपने जीवन की सबसे विचित्र लड़ाई देखने वाले हैं। इनकी लड़ाई का कारण कोई मछली नहीं है, ये जायंट पैट्रल्स एक पेंगुइन के बच्चे को किडनैप करना चाहते हैं और अगर इस बच्चे की रक्षा करने के लिए उसका शूरवीर पिता खड़ा नहीं होता तो शायद वो कामयाब हो भी जाते हैं। इस लड़ाई को देखकर कोई भी पेंगुइन्स को आलसी और अजीब प्राणी नहीं कहेगा। देखिए उसने किस फुर्ती से हमला किया। कुछ ही सेकंड्स में पेंगुइन डैड ने न सिर्फ अपने दुश्मन को काटा बल्कि अपने हाथों जैसे पंख से जोरदार छापड़ भी मार दिया भैया। अगर ये पंख उड़ने के लिए काम नहीं आते तो क्या हुआ? पेट्रोल्स यहाँ हार मानकर निकल गए और बच्चे ने खुशी से अपने पापा को किस्सी कर ली। हम इसे आज देख रहे हैं ना, तो हमने आज सबसे स्वीटेस्ट चीज देखी आज पूरे दिन। बम्बार्डियर बीटल्स। अब तक हमने देखा कि द्रुत निश्चय की मदद से जानवर किस तरह खुद की रक्षा कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई शिकारी आपको निगल ले तो क्या आप तब भी बच सकते हो? अगर आपको लगता है कि ये इम्पॉसिबल है तो बम्बार्डियर बीटल आपको दिखा देगा कि ये कैसे होता है। ये देखिए, एक मेढक ने इसे निगल लिया और हमें देखकर एक आंख भी मारी। उसे लग रहा है कि उसे खाना मिल गया, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ ही सेकंड्स में ये उस बीटल को बाहर थूक देता है और वहां से भाग जाता है। हम आपको इसका सीक्रेट बताते हैं। बम्बार्डियर बीटल्स के अंदर एक पूरा केमिकल लैब छिपा होता है। इनके अंदर कई टैंक्स और केमिकल रिएजेंट्स होते हैं। जब भी किसी खतरे का एहसास होता है तो अपने शरीर के अंदर इन केमिकल्स को 100 डिग्री सेल्सियस तक मिक्स करता है और इसे बाहर निकालना शुरू कर देता है। वो एक प्रोफेशनल सैनिक की तरह निशाना पकड़कर इस द्रव को फेंक सकते हैं। ये उबलते हुए द्रव को 10 मीटर पर सेकंड की गति से लगातार 4 से 9 शॉट्स बाहर फेंकते हैं। जाहिर है ये कोई अच्छा अनुभव तो नहीं होगा, है ना? और अपने इसी हथियार की बदौलत बम्बार्डियर बीटल्स निगले जाने के बाद भी बच कर निकल सकते हैं। आप इनके नाम से समझ गए होंगे बम्बार्डियर बीटल्स क्यों कहते हैं।